हेलो एवरीवन, क्वेस्ट पेक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए अपन आज बात करने वाले हैं 16 हावर स्टडी प्लान की। किसकी बात करेंगे हम? 16 हावर स्टडी प्लान की। किड्स टॉपर, भाई 16 हावर जो पढ़ते हैं वही क्या बनते हैं? टॉपर बनते हैं। तुम सोच रहे होंगे सर 16 हावर कैसे पढ़ेंगे? 16 हावर सर टॉपर ऐसा है कि सर क्या टॉपर अलग मिट्टी के बने होते हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो एक प्रो एथलीट खिलाड़ी की तरह सोचते हैं, वो एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोचते। वो किसकी तरह सोचते बेटा? एक प्रो एथलीट की तरह। उनके लिए उनका हर दिन एक ट्रेनिंग सेशन होता है। उनका हर एक दिन एक ट्रेनिंग सेशन होता है। उन्हें हर अपने एक एक हावर की का लक्ष्य, उनका टारगेट फिक्स होता है। उनके हर एक हावर का टारगेट फिक्स होता है कि उसे इस हावर में मुझे ये करना है और आगे ये करना है। उनका सारा टारगेट फिक्स होता है बेटा। वो ट्रेनिंग सेशन की तरह ट्रीट करते हैं, वो प्रो एथलीट की तरह काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हम 16 हावर कैसे पढ़ेंगे? तो भाई आपको पढ़ने के लिए मैं एक प्लान दूंगा, एक गेम प्लान दूंगा जो होगा आपका 4th क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में होगा। जैसे आपके प्रो एथलीट होती है वैसे ही मैं आपको क्या करूंगा भाई, एक ट्रेनिंग सेशन। क्या आप इस ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार हैं? ये 4 क्वार्टर में होगा आपका ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। अब आपको क्या बनना है भाई? एक एथलीट बनना है। आपका गेम क्या है? गेम है आपका एग्जाम। गेम क्या है आपका? एग्जाम है। और आप क्या है भाई? एथलीट इन ट्रेनिंग। आप एक एथलीट है जो ट्रेनिंग में है, ठीक है। तो एग्जाम क्या है आपका? गेम है। और आपको 4 क्वार्टर है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है। क्लियर है भाई? चलिए पहला सेशन देखते हैं अपन। पहला है आपका स्किल डेवलपमेंट। पहला है आपका क्वार्टर नंबर फर्स्ट, स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा भाई? हम सीखेंगे। हम क्या करेंगे? इसमें स्किल्स को डेवलप करेंगे, हम सीखेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने नए टॉपिक्स को, जो कमजोर टॉपिक है उनको अपन क्या करेंगे भाई? स्टडी करेंगे, उनकी डीप स्टडी करेंगे। तो क्या कहा? इन मॉर्निंग योर माइंड एंड बॉडी आर फ्रेश, सो दिस टाइम विल बी अनटाइड और लर्निंग ए न्यू एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। देखिए भाई, आप जैसे ही सुबह उठोगे, जैसे ही आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप सुबह जागे, आपका मूड भी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता? उस टाइम में आपको क्या करना है भाई? ये सेशन आपको अप्लाई करना है स्किल डेवलपमेंट का, ठीक। अब इसमें क्या करना है भाई? अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, अपन ने इसको डिवाइड किया। और यहाँ पर टाइम, भाई टाइम कितना रहेगा आपके पास? 4 हावर रहेगा। 4 हावर का टाइम रहेगा आपके पास। डिवाइड द टाइम इक्वली अमंग द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। भाई आपका मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, आपको चारों सब्जेक्ट को ईच टाइम देना, बराबर बराबर टाइम में डिवाइड कर देना है। और आपको करना क्या है भाई? इसमें वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। क्या देखना है? वीडियो लेक्चर्स देखना है भाई। टेक्निक क्या है? ट्राई टू वॉच लेक्चर। आपको क्या करना है? लेक्चर को 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार उस चैप्टर को देख ही रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकते हैं। सेकंड, रेस्ट। आपको क्या करना है भाई? हर एक हावर के बाद 10 से 15 मिनट का आपको क्या करना है भाई? रेस्ट भी लेना है, ताकि आपका माइंड वापस से फ्रेश हो जाए, वापस से फ्रेश हो जाए, ठीक है। उसके बाद भाई प्रो टिप। प्रो टिप क्या है? कंजर्व मेंटल एनर्जी। भैया आपको अपने दिमाग की जो एनर्जी उसको कंजर्व करना है। अवॉइड मॉर्निंग डिस्ट्रैक्शंस ऑन फोकस ऑन योर स्टडीज। आपको जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है मॉर्निंग के, उनसे आपको दूर रहना है, बचना है, ठीक है। और आपका फोकस क्लियर होना चाहिए एथलीट की तरह, बिल्कुल। क्या होना चाहिए? फोकस, नहीं आज मुझे ये करना है, मतलब करना है। क्लियर है? क्या कभी आपने देखा है कि एथलीट खिलाड़ी जो होता है वो ट्रेनिंग में क्या करता है भाई? वो कभी कहता है कि आज मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो ट्रेनिंग करता है, उसका फोकस क्लियर है, उसे ये करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है भाई आपका? सेकंड, प्रैक्टिस सेशन टू द मास्टर कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस सेशन क्या भाई? प्रैक्टिस सेशन टू मास्टर द कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है? जो आपने पहले सेशन में जो किया था, पहले क्वार्टर में आपने जो किया था, आपको यहाँ सेशन सेकंड में क्या करना है? उसकी प्रैक्टिस करनी है। भाई प्रैक्टिस करेंगे आप। देखिए, सेंड द, अब आपको क्या है भाई? जो अपन ने पढ़ा है उसको अपनी मसल्स मेमोरी में सेव करना है, दिमाग में। अपन एक बार पढ़ा, डीप पढ़ लिया, उसको वीडियो लेक्चर दिख गया, उसको मसल्स मेमोरी में क्या करना भाई? फिट करना है। तभी तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा भाई, ठीक। अगर टाइम भाई आपका 4 हावर, आपको बराबर बराबर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है, बराबर इक्वल डिवाइड करना है भाई, ठीक है। और फिर क्या करना है? आप करेंगे क्या इसके अंदर? व्हाट टू डू, क्या करें? सॉल्व कर रहे हैं आपको एग्जाम्पल्स।
किसके, जो भी आप जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उसके मॉड्यूल्स में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन एग्जाम्पल्स को आप क्या करें भाई, सॉल्व करें, डीबीपीज करें, एंड एनसीईआरटी के जो पीछे के प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं एक्सरसाइज में वो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्लियर। फिर भाई फोकस, स्विच बिटवीन सब्जेक्ट टू कीप योर ब्रेन इंगेज एंड अवॉइड फैटिग। भाई आप पढ़ने के बाद क्या है, आप मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, एक ही सब्जेक्ट को आप रेगुलर ना पढ़ें, आप क्या करें, अलग अलग सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें, ताकि इससे आप पे मेंटल स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको दिमाग की थकान नहीं होगी। क्लियर। फिर है आपका प्रो टिप, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। देखिए भाई आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, परफेक्शन पे फोकस नहीं करना है भाई। डेली प्रैक्टिस की टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। आपकी डेली की प्रैक्टिस ही आपको के फाउंडेशन को क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इस सेशन के अंदर ये करना है आपको, सेकंड सेशन है आपका, ठीक। ये भी आपका 4 आवर का प्लान है। पहले 4 आवर में स्किल डेवलपमेंट, दूसरे में भाई हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन है अपना, ठीक है। थर्ड सेशन क्या होगा भाई आपका, देखिए एग्जाम प्रेशर ट्रेनिंग। अब अपन को क्या किया सर, हमने प्रैक्टिस भी कर ली क्वेश्चंस की, हमने अपना कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कर लिया। अब है हमारे एग्जाम प्रेशर को हम कैसे हैंडल करें, एग्जाम प्रेशर को अपन कैसे हैंडल करें। नाउ दिस सेशन ऑफ टू बिल्ड स्टैमिना, इंप्रूव योर स्पीड। अब इसके अंदर क्या स्टैमिना और स्पीड की बात होगी, क्वेश्चन की किस किस की बात होगी, इंप्रूव योर स्पीड, सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस। कि सर हमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, लिमिटेड टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइम भाई आपका 4 आवर होगा, हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या करना है, बोलिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं भाई, सॉल्व करने हैं। क्लियर। व्हाट टू डू, करें क्या। अब आप क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर की पीवाईक्यूज उठा लें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप डिसाइड कर लो, ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम भी डिसाइड कर लो फिक्स, कितने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही है, इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। क्या कहा कि पीवाईक्यूज आप लगा लो, क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो और अपना टाइमर लगा लो भाई, टाइमर। ठीक है, क्या लगा लोगे आप, टाइमर भी लगा लोगे भाई। टाइमर एंड टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू सिमुलेट रियल एग्जाम प्रेशर। जो आपको एक रियल एग्जाम में जैसे आप बैठते हैं वहां आपके पास टाइम फिक्स होता है, वैसे टाइमर लगा लें, क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें और आप क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। फोकस किस पे करना है आपको, प्रैक्टिस परफॉर्मिंग अंडर टाइम प्रेशर। आपको टाइम के प्रेशर को कि भाई इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस परफॉर्मिंग अंडर टाइम प्रेशर एंड लर्न विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट फर्स्ट। अब आपको ये चीज सिखाएगी, आपको ये चीज क्या सिखाएगी भाई, कि आपको इतने समय में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनमें से सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना चाहिए। ये इस प्रैक्टिस से आपको ये पता लग जाएगा कि सर मुझे कौन सा क्वेश्चन है जो टाइम कंज्यूमिंग है, इस क्वेश्चन को मुझे छोड़ देना चाहिए, ये क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को मुझे सबसे पहले पिकअप करना चाहिए, सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। ठीक। फिर है आपका रिव्यू। अब रिव्यू कैसे करेंगे भाई, जैसे ही आपने अपना प्रैक्टिस कर ली, अपना जो आपने टाइम लगाया, क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू सॉल्व करें, अब आप उसका एनालिसिस करेंगे। 10 से 15 से 20 मिनट आप उस पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि मैंने कहाँ गलती की है, मैंने किस क्वेश्चन में कहाँ क्या गलती की है। आप अपनी गलतियों पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, परफॉर्मेंस एंड फाइंड मिस्टेक। टाइप ऑफ क्वेश्चन टुक मोर टाइम विच वेर इजी फॉर यू, कि किस क्वेश्चन में मुझे टाइम कंज्यूम हुआ, उतना नहीं होना चाहिए था, तो अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, कौन सा क्वेश्चन था जो बहुत आसानी से बन गया और जल्दी हो गया उस टॉपिक का। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को बूस्ट करते जाना है, अपनी स्टडी को क्या करते जाना है भाई, बूस्ट करते जाना है। अब आपका लास्ट फेज होगा, लास्ट सेशन है रियल टाइम एग्जाम सिमुलेशन, मॉक टेस्ट और रिकवरी। भाई अब ये ही आपका एक तो रेस्ट फेज भी है ये आपका, और रिकवरी फेज भी है। इसी फेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, अंतिम 4 आवर। ठीक, ये भी आपका 4 आवर में डिवाइड होगा। टेस्टिंग डेज, ये आपका टेस्टिंग डे होगा। ठीक है भाई, अब आप क्या करेंगे भाई, गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इस टाइमिंग में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। क्या देंगे भाई, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। और ये देंगे कैसे आप, ट्वाइस ए वीक, एक वीक में आप सिर्फ 2 टेस्ट पेपर देंगे भाई, 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे आप एक वीक में, कितने, 2। ठीक है भाई, अब आप क्या करेंगे, रिकवरी डेज। अब रिकवरी डेज क्या होंगे भाई, भाई एक वीक में 2 हो रहे हैं, जिस दिन आपका टेस्ट पेपर नहीं है तब आप क्या करेंगे, अपने बैक पोर्शन को रिवाइज करेंगे।
क्या करेंगे, बैक पोर्शन को रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे भाई, क्लियर बैकलॉग्स, रिवाइज टॉपिक्स और एनालाइज मिस्टेक्स इन प्रीवियस मॉक टेस्ट। भाई आप अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट के क्या करेंगे, उसके टॉपिक जो आपके वीक थे, जिनमें आपको टाइम ज़्यादा लगा क्वेश्चन को करने में और जितना नहीं लगना चाहिए था, आप उन पे डीप स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक, फिर प्रो टिप क्या है, यूज मॉक टेस्ट स्कोर टू फाइंड वीक एरियाज टू इम्प्रूव एंड एज ए रीजन टू गेट डिमोटिवेटेड। भाई देखिए, अब आप मॉक टेस्ट देंगे तो होगा आपका कम स्कोर भी है, तो आपको इससे डिमोटिवेटेड नहीं होना है। क्या है भाई, आपको इससे डिमोटिवेटेड नहीं होना है। आपका ये एक प्रैक्टिस सेशन है, आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं आपका, क्योंकि यही रिकवरी का टाइम है। क्योंकि यहाँ आपको उस जो गलतियां आप कर रहे हैं उनकी रिकवरी का टाइम भी मिल रहा है, तो आप उसका रिवीजन भी कर रहे हैं, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपका भाई क्या हो जाएगा, रिवीजन भी होगा और आप इस तरीके से अपनी स्टडी को क्या कर सकते हैं बेटा, बूस्ट कर सकते हैं। क्लियर। द चैंपियन लाइफ स्टाइल। अब देखिए चैंपियन की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, चैंपियंस लाइफ स्टाइल। देखिए जस्ट लाइक ए प्रो एथलीट, आप एक प्रो एथलीट की तरह बने भाई। जैसे एथलीट जो खिलाड़ी होती है, आप अपने आप को एक ट्रेनिंग सेशन में हैं, ठीक। यू नीड टू टेक केयर योर हेल्थ प्रॉपरली, अदरवाइज यू वांट बी एबल टू अचीव योर गोल्स। भाई देखो, अब एक एथलीट जो खिलाड़ी होता है ना, वो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देता है, अपनी मेंटल हेल्थ पे और बॉडी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देता है। वो खाना अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सही है कि नहीं, और स्वस्थ रहो। स्वस्थ पहली बात है, हेल्दी रहना आपके लिए पहली बात है, ठीक है। फ्यूल योर बॉडी, ईट हेल्दी फूड फॉर सस्टेन एनर्जी थ्रू आउट द डे। भाई आप हेल्दी फूड ले, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहे, ठीक। प्रायोरिटाइज्ड स्लीप, भाई पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि आपका स्लीपिंग का जो टाइम है, सोने का जो समय है, वो फिक्स होना चाहिए। आपको पूरी नींद लेनी है, क्योंकि मेंटल रिकवरी आपकी किससे होगी भाई, पूरी, बोलो। और मेमोरी भी क्या है भाई, आपकी सोने से ही साफ रहेगी। आपको नींद पूरी लेनी है, ऐसा नहीं है कि कम सो रहे हैं स्ट्रेस आ रहा है, भाई नींद पूरी लोगे तो स्ट्रेस भी आप पे नहीं आएगा, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक। ए चैंपियंस माइंडसेट इज योर ऑन मोस्ट पावरफुल टूल। भाई जो चैंपियन होते हैं ना, उनका जो माइंड जो सेट होता है वो कैसा होता है भैया, उनका सीधा माइंड सेट होता है कि अपना तो गोल क्लियर है, हमें ये करना है, हमें ये करना है तो करना है। यू ऑलवेज नीड टू फाइंड वेज टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक। रिमेंबर, याद रखें। अब आपने क्या है भाई, देखो आप इस चीज को एक चैलेंज की तरह लें। किसकी तरह लें भाई, दिस इज चैलेंजिंग लाइफ स्टाइल। ये एक चैलेंजिंग लाइफ स्टाइल है, वर्ड दिस स्ट्रक्चर मेक इट अचीवेबल, बट आप इसे अचीव कर सकते हैं। जो मैंने आपको 4 सेशन बताए हैं, आप इस तरीके से अपने स्टडी प्लान को क्या करें भाई, 4 सेशंस में डिवाइड करें, एक डे, वन डे के को 16 आवर्स की स्टडी प्लान को अप्लाई करें, एक प्रो एथलीट की तरह बने। क्या कभी आपने सोचा है या कभी देखा है कि कोई प्रो एथलीट खिलाड़ी ये कहता है, सुबह उठता है और कहता है कि नहीं आज मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा। भाई वो ट्रेनिंग करता है, उसका दिमाग में क्लियर रहता है, उसका फोकस उसकी गोल की तरफ रहता है, नहीं मुझे ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि उसे अपने एग्जाम, जैसे तुम्हारा एग्जाम क्या है, तुम्हारा गेम है, वो अपना जो गेम होगा, जिस दिन उसका गेम डे होगा, उस दिन वो अपनी पीक परफॉर्मेंस देगा। उसके दिमाग में क्लियर रहता है, वो डेली ट्रेनिंग करेगा और उसके दिमाग में क्या रहेगा कि भाई मेरा गोल क्लियर है, जिस दिन मेरा मैच होगा मैं उस दिन अपनी पीक परफॉर्मेंस दूंगा। अब तुम्हारा एग्जाम जो है वही तुम्हारा क्या है भाई, मैच है, और तुम एक प्रो एथलीट खिलाड़ी हो, तुम्हें ये ट्रेनिंग सेशन है तुम्हारे, इनसे तुम्हें रेगुलर क्या करना है, गुजरना है। क्लियर है, आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है, एक प्रो एथलीट खिलाड़ी की तरह बने भाई। क्लियर, और आप भी एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और टीचिंग ट्रेनिंग मोड में आ जाइए भाई। थैंक यू।